नमस्कार दोस्तों। जो अमेरिकी राष्ट्रपति सीज फायर की मियाद खत्म होने से 4-5 घंटे पहले तक बार बार यह धमकी दे रहा था कि अगर ईरान ने डील नहीं की, अगर ईरान इस्लामाबाद नहीं आया तो ईरान पर हम ऐसी बमबारी करेंगे जैसी बमबारी पहले कभी नहीं हुई। ईरान पर बमबारी करके उनके पावर प्लांट्स को, उनके पुलों को पूरी तरह से उड़ा देंगे। 24 घंटे के भीतर जिस राष्ट्रपति ने कई बार ऐसी धमकी दी, वो राष्ट्रपति अचानक सीज फायर के लिए मजबूर क्यों हो गया? कई तरह की जानकारियां, कई तरह की खबरें दुनिया भर की वेबसाइट और मीडिया के हवाले से आ रही है। एक ये भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप सीज फायर का वक्त लेकर दोबारा ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक और खबर आई है अमेरिकी मीडिया के हवाले से, CNN के हवाले से। यह खबर भी बहुत अहम है, जरा गौर से सुनिए। कहीं यह भी वजह तो नहीं सीज फायर के पीछे अमेरिका की मजबूरी की? यह हेडलाइन है, US at risk of running out of missiles if another war breaks out after depleting stockpile in Iran operations। यानी अगर फिर से जंग छिड़ती है तो अमेरिका के पास मिसाइलों की कमी पड़ने का खतरा है। यह CNN लिख रहा है, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि ईरान का मीडिया कह रहा है इसलिए ईरान का प्रोपेगेंडा अमेरिका के खिलाफ है। CNN कह रहा है। इस खबर में क्या है? और एक दूसरी खबर भी कि ईरान से ईरान की तैयारियों की कैसी खबर आ रही है। इस खबर में यह बताया गया है, CNN की खबर में, कि ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिकी सेना ने अपनी प्रमुख मिसाइलों के भंडार को काफ़ी हद तक खत्म कर दिया है और आने वाले दिनों में, वर्षों में कोई नया संघर्ष होता है तो गोला बारूद खत्म होने का निकट अवधि का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसा विशेषज्ञों और रक्षा विभाग के हालिया आंतरिक आकलनों के जानकार लोगों ने CNN को बताया है। और इसमें जो जानकारी है वो बहुत अहम है, गौर से सुनिए। पिछले 7 हफ्तों के युद्ध में अमेरिकी सेना ने अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों के भंडार का कम से कम 45% खर्च कर दिया है। थार्ड मिसाइलों के भंडार का कम से कम आधा हिस्सा हो गया है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाई गई है। और पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार का लगभग 50% हो गया। मतलब आधा भंडार, आधा स्टॉक इन इंटरसेप्टर्स का, एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का खत्म हो गया है। ये CNN कह रहा है। ऐसा सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक नए विश्लेषण में बताया गया है। इन आंकड़ों का मेल अमेरिकी भंडार से जुड़े पेंटागन के गोपनीय डेटा से भी मैच करता है। इसी में यह कहा गया, बहुत जरूरी है, जरा गौर से सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि विश्लेषण और सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अपने टॉमहॉक मिसाइल भंडार का लगभग 30% खर्च कर दिया है। लंबी दूरी की जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलों के भंडार का 20% से अधिक खर्च हो चुका है और SM-3 और SM-6 मिसाइलों के भंडार का लगभग 20%। इन प्रणालियों को फिर से भरने में, पूरा करने में, दोबारा वहां उतना हासिल करने में लगभग 4 से 5 साल लगेंगे। और यह कहा है कि यह कम होते हथियारों के भंडार, ये आंकड़े राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया दावे के विपरीत हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, जबकि उन्होंने ईरान युद्ध की वजह से मिसाइलों के लिए अतिरिक्त फंडिंग की मांग की थी। खबर आई थी कि $200 बिलियन की मांग की है पेंटागन ने, अमेरिकी कांग्रेस से मांग की है। इसमें यह भी खबर है कि कम वक्त में अमेरिका के पास संभवतः इतना बम और मिसाइलें हैं कि वो किसी भी स्थिति में ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन जारी रख सके। लेकिन नाजुक युद्ध विराम टूट जाता है तो उसी में है कि अमेरिकी भंडार में बची महत्वपूर्ण गोला बारूद की मात्रा अब चीन जैसे लगभग समान क्षमता वाले प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और वहां तक पहुंचने में, युद्ध पूर्व जितने स्टॉक थे वहां तक पहुंचने में अमेरिका को कई साल लगेंगे। और यह अमेरिका के लिए एक असुरक्षा की स्थिति है, क्योंकि 3 साल 4 साल तक लगेंगे इसको फिर वापस वहां तक अचीव करने में। अब हुआ यह है, ये खबरें आई थी पहले लगातार कि किस तरह से ईरान ने अपनी मिसाइलें दागकर और ड्रोन, शाहिद ड्रोन जिसका जिक्र बार बार हुआ, वो ड्रोन जिसकी कीमत कहा जाता है $20,000 से $50,000 है, वो ड्रोन, मतलब कीमत अगर लाख में देखें तो 20 लाख से 40 लाख, उस ड्रोन के हमले में जो अमेरिकी थर्ड इंटरसेप्टर है, जॉर्डन में, सऊदी में और अलग अलग मिलिट्री बेस में जो तैनात है, उसमें थर्ड जैसे इंटरसेप्टर को तबाह किया, जिसकी कीमत, एक थर्ड इंटरसेप्टर की कीमत $1.1 बिलियन है। मतलब
सैकड़ों गुना ज्यादा कीमत के इंटरसेप्टर को एक शाही ड्रोन नष्ट कर रहा था। ये ऐसी खबरें लगातार आई कि ड्रोन हमले में कैसे वेस्ट एशिया के जो अमेरिकी मिलिट्री बेस थे वहां हमले हुए, मिसाइलों से हमला हुआ। आपने देखी होगी तस्वीरें जब सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े अमेरिकी एवाक सिस्टम वाले एक जो कंट्रोल टावर की तरह एक विमान होता है, उस विमान को भी तबाह किया। और उसके अलावा 3 से 4 विमान को एयरबेस पर जो खड़े थे उनको तबाह किया। इतना ही नहीं, अमेरिकी वो विमान F-35 जैसे विमान जिसको टारगेट करना, लॉक करना मुश्किल होता है, उसको भी ईरानी मिसाइलों ने गिराया। इतना ही नहीं, वो खबर भी थी कि कैसे अमेरिकी फाइटर प्लेन ईरान में गिरा और कैसे पायलट को वहां रेस्क्यू किया गया, और उस दौरान कहा जा रहा है 2 विमान गिरे। खैर, ये ईरानी मिसाइलों की पावर। और कहा यह गया अमेरिका की तरफ से बार बार कि ट्रंप ने तो कम से कम 50 बार ऐसे बयान दिए कि हमारे हमले में पूरी नौसेना, पूरी IRGC, पूरी मिलिट्री, पूरी एयरफोर्स और पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल इंटरसेप्टर सब कुछ ईरान का खत्म हो गया। मिसाइल लॉन्चर्स पूरी तरह से तबाह हो गया। ये बहुत बार कह चुके ट्रंप। लेकिन खबरें अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये भी आई पिछले 4-5 दिनों के दौरान, CNN, NYT, वॉल स्ट्रीट जर्नल सबके हवाले से, कि कैसे ईरान में मिसाइलों का प्रोडक्शन भी फिर से शुरू हुआ है। और खबर यह भी आई कि कैसे ईरान ने 50% से ज़्यादा मिसाइलें अंडरग्राउंड बचा कर रखा है, सुरक्षित रखा है अंडरग्राउंड टनल में। और उसके अलावा यह खबर भी आई कि जो मिसाइलें जो अमेरिकी हमले में कहीं दब गई, या मिसाइल इंटरसेप्टर्स कहीं ज़मीन के नीचे, मलबे के नीचे दब गए, उन्हें भी ईरान रिट्रीव कर रहा है, रेस्टोर कर रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है। और उसके पास मिसाइलों का इतना बड़ा भंडार है कि लंबे अरसे तक जंग कर सकता है और अमेरिका को फंसाए रख सकता है। एक खबर और आई है ईरानी मीडिया के हवाले से कि ईरान युद्ध से पहले की तुलना में तेजी से मिसाइल लॉन्चर को फिर से तैयार कर रहा है। IRGC कमांडर के हवाले से आई 2 दिन पहले की खबर है, जिसमें कहा गया कि ईरान के एक शीर्ष कमांडर का कहना है कि 2 सप्ताह के युद्ध विराम के दौरान, सीज फायर के दौरान, ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन लॉन्चर्स को फिर से तैयार करके हमने युद्ध पूर्व जो स्थिति थी उस स्थिति को अचीव कर लिया है। इसी में IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें भी इसी तरह की बात की थी। और वो तस्वीरें दिखाई गई थी कि कैसे मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स को फिर से तैयार किया जा रहा है। दावा तो ये किया गया कि हमारे पास वार शुरू होने के पहले, यानी 28 फरवरी के पहले जितनी मिसाइलें थी, ड्रोन थे, वो उससे ज़्यादा हमने अचीव कर लिया। अब ये दावा उनका है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये खबरें लगातार आ रही है कि ईरान के पास ज़बरदस्त भंडार है, हज़ारों मिसाइल, ड्रोन और इस तरह के हथियार हैं जो अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकते हैं। दावा ये भी किया गया कि कई ऐसे हथियारों का अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अभी स्पीकर जो है ईरानी संसद के गलीबाफ, उनका आया था कि हमने युद्ध के पत्ते अभी नहीं खोले। तो इसका मतलब एक चिंता अमेरिका की यह भी है कि जितना नुकसान अमेरिका को इस जंग में हुआ, 39 दिन तक चली जंग में, और जिस तरह से अमेरिकी दावे के विपरीत ईरान लगातार हमले करता रहा, इजराइल में तबाही होती रही, और अमेरिकी एयरबेस पर, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जिस तरह से तबाही हुई, और जिस तरह से ईरान ने कहा कि अगर ये जंग लंबी चली और हमारे पावर प्लांट्स और एनर्जी प्लांट्स पर हमला हुआ तो वेस्ट एशिया के देशों के एनर्जी प्लांट्स, वाटर जो डीजल प्लांट्स हैं, उनको हम पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ये चिंता भी अमेरिका की है कि अगर ये जंग लंबी खिंची तो अमेरिका को ज़्यादा भारी पड़ सकता है, इसलिए कि ईरान तो मरने मारने को तैयार है। ईरान तो एक बार नहीं, बीते 39 दिनों में जब जंग चली तब, और उसके बाद सीज फायर के बाद भी लगातार कहता रहा कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका के सामने स्थिति यह थी कि किस तरह से जंग में सीज फायर हो, और उसके लिए कई तरह के हथकंडे ट्रंप ने अपनाए। किस तरह से उन्होंने जनरल मुनीर को इस ड्यूटी में लगाया, तेहरान भेजा, 3 दिन जनरल मुनीर वहां रहे, शहबाज शरीफ लगातार बात करते रहे, उस पर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इसलिए उस पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन CNN का यह खुलासा बहुत कुछ कहता है, और अमेरिकी मीडिया के हवाले से ही लगातार ये बात आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में जिस तरह की तैनाती टॉर्पीडो बोट्स की है, सैकड़ों की तादाद में टॉर्पीडो बोट्स, नेवल माइंस जो बड़े बड़े शिप को और उसको टारगेट कर सकते हैं, वो सब वहाँ पूरी तरह से ईरान ने सालों की तैयारी के साथ वहाँ तैनात कर रखा है। और इसी तरह से खार्ग आइलैंड,
ये भी खबरें आ रही है कि खार्क आइलैंड में भी ईरान ने ऐसी तैयारी की है कि अगर ज़मीनी जंग हुई तो अमेरिका को भी मुसीबत हो सकती। बार बार कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका के ईरान के सामने अमेरिका बहुत कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। चूंकि ईरान मरने मारने को तैयार है, चूंकि ईरान में दावा यह किया गया कि 1,40,00,000 लोगों ने अपना वॉलंटियर किया इस जंग में लड़ने के लिए। अभी कल रात की तस्वीर आई कि ईरान में जो IRGC ने मिसाइल के साथ परेड किया, जस्ट इनकी तस्वीरें आई। बात यह है कि ईरान लड़ने को किसी भी सूरत में तैयार है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, धमकियों से डरने को तैयार नहीं है। जितनी धमकियां और घुड़कियां जितनी ट्रंप को देनी थी दे दी। अब ट्रंप के सामने है कि क्या ये 39 दिन की जंग हम उस तरह से 10 साल, 5 साल, 4 साल या 2 महीने या 6 महीने, 8 महीने और लड़ें? पता नहीं। वियतनाम का हश्र क्या हुआ अमेरिका को दुनिया जानती है। यह अलग बात है कि ट्रंप ने एक बड़ी बात कल भी कही थी कि अगर मैं वियतनाम जंग के समय होता तो मैं उस जंग को शायद 48 घंटे में मैं अचीव कर लेता, खत्म करता, कुछ ऐसी बात की। लेकिन ये ऐसी खबरें जो आ रही है और अमेरिकी मीडिया के हवाले से, वो एक अमेरिका की परेशानी की बड़ी वजह। अब ईरान में इस सीज फायर को लेकर 2 तरह की बातें ईरान से आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि सीज फायर ट्रंप का एक ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, डील के लिए ईरान तैयार नहीं था, इसलिए सीज फायर किया, थोड़ा पीछे हटा अमेरिका। लेकिन इस बीच वो तैयारी कर सकता है, क्योंकि खबरें लगातार रही कि कई वारशिप रवाना हुए हैं वेस्ट एशिया की तरफ। 40,000 वेस्ट एशिया में पहले तैनाती है अमेरिकी सैनिकों की, और 10,000 एक्स्ट्रा आ चुका है, एक्स्ट्रा फोर्स आ चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे वारशिप आ सकते हैं। मतलब आने वाले वक्त में हो सकता है जंग के हालात बने, तो अमेरिका ने उसकी भी तैयारी की है। बहरहाल जो आगे होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल यही है कि ईरान ने अमेरिका को नाको चन्ने तो चब्बा दिया है, और अमेरिका के सामने चिंता है, क्योंकि ये जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, जो ईरान जो मिसाइलें दागता है और जिन इंटरसेप्टर्स से बचता है इजराइल, चाहे डेविड स्लिंग हो, चाहे आयरन ड्रोम हो, चाहे पैट्रियट हो, उन सब के लिए भी हथियार, मिसाइल सुविधाएं अमेरिका देता है। तो उन मिसाइलों का, इंटरसेप्टर्स का प्रोडक्शन उस तरह से नहीं होता है जैसे ईरान शाहिद ड्रोन का प्रोडक्शन थोक भाव में करता है। हर महीने वो सैकड़ों शाहिद ड्रोन बना सकता है, लेकिन अमेरिका को ऐसे इंटरसेप्टर्स बनाने में वक्त लगता है। इसको लेकर भी बहुत बार रिपोर्ट छप चुकी है। फिलहाल इस जानकारी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जंग खत्म हो, ये सीज फायर परमानेंट हो, कोई रास्ता निकले, क्योंकि ट्रंप की सनक को, ट्रंप के हनक को ईरान ने अपने ढंग से चुनौती तो दे दी, लेकिन अभी सीज फायर है। सीज फायर परमानेंट हो, इसका रास्ता निकले, हम यही दुआ करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।